So it's time. बैक क्लियर, फ्रंट ऑल क्लियर नहीं है, अब है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल भाई? ओके अगेन इट्स नॉट क्लियर। तो गाइस आज ना मैं कुछ आपसे ऐसी बातें करूँगा जो कि पहले करनी चाहिए थी, बट क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था, तो भाई अगर आप ये देख रहे हो तो नीचे फिर से कमेंट कर देना। भाई ने क्या कमेंट किया था ना, पहले वो बता देता हूँ। भाई ने बोला था, भाई आपकी ड्यूक कितने किलोमीटर चल चुकी है? तो मेरी 25 चल चुकी है, 26 पे अभी क्लॉक हो जाएगी, मतलब 26K पे। एंड उन्होंने ये पूछा था कि भाई इसके अंदर जो इश्यूज़ आते हैं, है ना, तो मैं एक पे तो क्या ही बात करूँगा, सारे पे ही करूँगा। और जो उनका था उस पे मैं आज प्राइम फोकस रखूँगा अपना। कि उन्होंने बोला था कि भैया इतनी चल गई है ड्यूक, अभी तक कुछ वैसा इशू तो नहीं है। आप समझ गए होंगे जिसके पास ड्यूक है, वैसा इशू मतलब कि बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे ये ना 40,000 के बाद इसके इंजन में काम आ जाता है। वो क्यों आता है वो भी बताएंगे, ठीक है? क्योंकि ये मैंने ना पता है कब देखा था, मतलब 2-3 साल हो गए हैं मेरे को, तब मैंने ये देखा था। क्योंकि मेरे दोस्त की उसमें आया था RC390 में। हालांकि उसने मोड वोड भी करा रखे थे काफ़ी, पावरट्रॉनिक। और भाई देखो, मेरे को तो लगता नहीं है अगर दिल्ली में आप डे टू डे चला रहे हो ना तो पावरट्रॉनिक की ज़रूरत है, बट फिर भी उसने काफ़ी मोड कराया था एग्जॉस्ट वगैरह, तो मुझे लगा उस केस में आया होगा। बट फिर जब मैंने पता किया ना, तो मतलब बहुत सारे बंदों के साथ है ये दिक्कत, ठीक है? तो पहले हम कर देते हैं, गौ माता को खिला देते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ तो बंदे हैं यार, खिला दे, खिला ही देते हैं यार। ले ले ले, बैटरी इतनी हो कि वीडियो लंबी बन जाए बस। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट। आजा 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 आजा। चलो, अरे क्या हो गया? हाँ खा रही है यार, ऐसे मत करा करो मेरे साथ, फटाफट खा लिया करो। अरे भाई साहब भगा दिया उसको यार, इज्जत ही नहीं है कोई यार, कमज़ोरों को कोई भी नहीं पूछता यार। ले ओ। अरे यार ये बेकार लगता है मेरे को, बट कोई नहीं, यहाँ पे काफ़ी आते हैं, मिल जाना चाहिए उसको। तो हम चलते हैं, बात को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी यार गाइस, हम बात कर रहे हैं। देखो ये सारा थैली वैली डाल देते हैं। सही है, अच्छा यहाँ भी काम चल रहा है, तो ये ऐसे ही दिखा दिया। अब मैं ओ भाई साहब गजब, और हम हो रहे हैं लेट, और आपसे बात भी करनी है, काफ़ी टाइम खा लिया आपका। अब मैं बैक ऑन द ट्रैक हो गया हूँ। तो हम बात कर रहे थे कुछ इश्यूज़ की जो कि अपनी ड्यूक के अंदर आते हैं। वो यूजुअली 40,000 तक आता है, क्योंकि ना ये बाइक थोड़ी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ये है ही ऐसी, बट मतलब जैसे होता है ना कि कुछ पार्ट्स की लाइफ ही होती है भाई, ओह, तो कुछ पार्ट्स की लाइफ ही उतनी होती है, उससे ज़्यादा वो चल देंगे ही नहीं।
तो इसके अंदर वैसे कुछ इश्यूज़ आते हैं, वो मैं बताऊँगा। उससे पहले मैं बताता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या क्या फेस करता हूँ इश्यूज़, ताकि आप थोड़ा और बना रहा है सस्पेंस। तो देखो, सबसे पहला इशू जो मुझे लगता है ना, हाई आरपीएम पे तो ये बहुत तगड़ी है भाई। हाई आरपीएम मतलब कि 4000 आरपीएम के बाद। बट जो दिक्कत आती है ना, इसकी दिक्कत आती है लोअर आरपीएम में, मतलब कि 1000, 2000, 3000 के बाद वो दिक्कत ख़त्म हो जाती है। मतलब 3 से 4 के बीच में आपको वो दिक्कत आए, मतलब 3 तक मुझे दिक्कत आएगी, जो कि है स्टॉलिंग की क्या दिक्कत होती है कि भाई 2-3 पे ना ये ठट और मतलब चलती नहीं है, चल जाती है पर वो स्टॉल करती है ना, तो मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगता, ऐसा लग रहा है गाड़ी ज़बरदस्ती पुश कर रही है। तो वो एक खुद को वो नहीं आती। और अगर आप दूसरी बाइक देखोगे तो वो इतना स्टॉल नहीं करती। ये मैंने और चला रखी है इसलिए है, क्योंकि कोई अगर फर्स्ट टाइम ड्यूक चला रहा है तो उसको हैबिचुअल हो जाएगा। तो पहले तो स्टॉलिंग की हो गई। दूसरा होता है अनइवन आरपीएम। अनइवन आरपीएम मैं कैसे दिखाऊँ, जैसे अभी इतने पे 2 तक पे जा रहा है ये, है ना, 2 से ड्रॉप हो रहा है, 2 पे पहुंच रहा है। ये होता ही है, लोग कहते हैं कि भाई एक तरीके से स्टेबल होना चाहिए आरपीएम, बट इसमें नहीं हो पाता ये। मैंने बहुत ट्राई किया, हर बंदे से पूछा, कहा भैया है ही ये, और 2-3 ड्यूक्स भी देखी तो वो भी बोले भैया ये है ही, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर है ही। फिर मैं ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। यार जाम क्लियर कराओ, खड़े खड़े बात करता हूँ ना। ओके, तो देखो 2 दिक्कतें मैंने आपको भी बता दी। अब मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा था कि अनइवन आरपीएम्स, जैसे कि अभी ये 2 पर चल रही है कंटिन्यू। कभी कभार क्या होता है, ये अपने आप मतलब जिसे कहते हैं ना ऑटो चौक लग गया और अपने आप थोड़ी सी मतलब आरपीएम एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है। वो कभी कभार रिस्की लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत होता है, बट आपको एक तरीके से ना दिखेगा कि यार ये तो काफ़ी हो रहा है। काफ़ी इंडिकेट्स ही हफ्ते में 1 आध बार 2 बार, अगर आप रोज़ चला रहे हो तो हफ्ते में 1 बार। अगर आप लंबी राइड पे हो तो एक बार गर्म हो जाता है इंजन, तब तो नहीं होता। एंड अभी सर्दियाँ तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और मैं इसको सर्दियों में ज़्यादा चलाता हूँ भाई, क्योंकि गर्म रहती है। अब RTR 200 कहाँ लेके जाएं, कहाँ से निकाले भाई, नहीं निकलेगी। साइड ही कर ले, हमें निकलने दे, स्कोडा वाले भी ना। तो एक तो वो भी दिक्कत रहती है, क्योंकि मान लो एकदम से 2 आरपीएम में चल जाता है ना, मतलब ऑटो चौक होता है वो जो भी होता है, एकदम से आरपीएम जब बढ़ जाता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये भग रही है। और अगर मान लो ब्रेक आप लगा रहे हो और उस टाइम पे एकदम से आरपीएम शूट हो गया तो आपको एकदम से झटका मिलेगा। और अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुई और आपको झटका मिला तो देखो लग सकती है बाइक, ये बात है। तो हल्का सा एक तरीके से रिस्क फैक्टर मेरे को नज़र आता है। बाकी ये डिपेंड करता है कहाँ चला रहे हो, और ये बाइक की कंडीशन की बात नहीं होती, ये आ ही जाता है। मैंने ब्रांड न्यू ड्यूक भी देखी है, ये स्पेशली इस वाले मॉडल में ज़्यादा है, नए वाले में मैंने इतना सुना नहीं है। एक बंदा कहता है वो तो नॉर्मल आता है, मेरे को तो कभी एक आध बार आया वो सर्दी में। मैं कहा हाँ फिर तो ठीक है। तो ये हो गई तीसरी दिक्कत। बाकी तो भाई देखो, क्योंकि इंजन ऐसा है, हीटिंग इशू तो मैं बोलूँगा नहीं। सर्दी में तो मैं तो यही निकालता हूँ, टेम्परेचर इतना है बढ़िया, पैर गर्म रहते हैं। तो गर्मी में दिक्कत हो सकती है हीटिंग वाली, क्योंकि यार वो क्योंकि मैं हैबिचुअल भी हो गया हूँ, और ऊपर से वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई वो है। ऐसी बाइकों में होती है यार ये दिक्कत। GT हो गई, ठीक है, वो तो चलो, ये तो इसमें तो फिर भी रेडिएटर लगा है। बट हाँ, क्योंकि भाई ये बाइक जो है ना, जो अदर सेगमेंट है ना, वो इतना गर्म नहीं होते। डोमिनार हो गया, ठीक है, RR हो गई, और उनके रेडिएटर बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके अंदर वो है बस, अगर आप वैसे देख रहे हो ना कि सिंगल सिलेंडर के हिसाब से, क्योंकि पावर निकालते तो गर्म ऑब्वियस है वो एक तरीके से। तो गर्म होना मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ स्टिल किसी को अगर है तो उसके लिए है ये दिक्कत। तो मैंने गिना दी, जो कि बहुत बार गिनाई हुई है। आरपीएम वाइज तो यही था, ठीक है। बाकी अगर आप नई लेने जा रहे हो ना, तो नई में फ़ीचर मिल जाते हैं। और अगर आप सेकंड ले रहे हो तो सेकंड हैंड अगर आप इसी रेट पे RR ले लोगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी बन जाता है।
अब इसके अंदर ये TFT के अंदर ना बहुत सारे फीचर्स मिसिंग हैं, जैसे भाई टॉप स्पीड कितनी है, ठीक है, 0 to उतने का टाइम कितना है, लैप टाइमर, वॉक टाइमर, बाकी बढ़िया है, स्क्रीन बढ़िया है, स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे अभी तक क्या लगता है ना कि फ़ीचर्स थोड़े से मिस करती है स्क्रीन, बस वो एक पॉइंट था। अब आ जाते हैं, बात करते हैं जो मेन इशू था, जो जिसके लिए हम वीडियो बना रहे थे, विच इज़ आवर रिलायबिलिटी। कि लोग कहते हैं इसका ना, इससे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि जहाँ इंजन होता है और एक कूलेंट होता है, ठीक है, उसके बीच में ना एक ही हल्की पतली सी, मैं बोलूँगा वो है मेम्ब्रेन, जिसे हम गैस्केट करके कहते हैं। बाकी गाड़ियों में क्या होती है, वो गैस्केट है 2 साइड होती है। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल, जो समझ पा रहा होगा उसको समझ आ रहा होगा, नहीं तो मैं बोलूँगा कि आप और थोड़ा यूट्यूब या रिसर्च करके देख सकते हो। तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन्स हैं। तो वो मेम्ब्रेन पे ना, यहाँ पे 1 साइडेड है वो मेम्ब्रेन, जबकि बाकी जगहों पे क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन होती है 2 साइडेड। मतलब कि आपके इंजन से वहाँ जाने वाला जो होता है, क्या कहते हैं, इंजन से कूलेंट जो जाता है वो एक तो बचा रहता है, और जो कूलेंट से इंजन में आता है वो वाला पाइप भी सेफ़ रहता है। बट इसके अंदर क्या है, एक ही है, अगर वो लीक हो गया, हल्का सा भी फट गया तो या कूलेंट इंजन में आ जाता है, जिससे कि वो क्या बन जाता है, स्लज। और अगर एक बार स्लज बन गया ना तो पिस्टन की रिंग्स, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ पार्ट होती है यार पिस्टन में, रिंग हो गई, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट हो गया, टेक्निकल ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा अभी मूड नहीं है। बट इन शॉर्ट बताऊं तो स्लज बनते ही इंजन में, मतलब ये मान लो वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इंजन ऑयल है नहीं जो कि लुब्रिकेशन दे। और अगर आप थोड़ा और ज़्यादा चलाओगे ना तो ऐसी हालत हो जाएगी कि भाई इंजन सीज हो गया। और अगर आप नहीं भी करते हो और गैस को टूट जाती है, आप नहीं भी चलाते हो, तो भी एक तरीके से अगर मान लो वो ख़राब हो गई तो आपको यार, तो आपका एक तरीके से फटका तो है ही। या तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है, क्योंकि यार अब यहाँ पे पता भी नहीं चलता कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। वो तो जब इंजन ऑयल निकलता है ना तब पता चलता है कि हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेम्ब्रेन एक हल्की सी लाइन है। ये मान लो जैसे प्लास्टिक की वो नहीं होती कवर, जैसे आप कोई वो खाते हो योगर्ट उसके ऊपर हल्की सी पॉलीथीन सी होती है, वैसी होती है वो, मतलब उससे तो थोड़ी मोटी होती है बट स्टिल होती वैसी है। और 1 साइडेड की यही दिक्कत रहती है कि भाई उसमें पता नहीं चलेगा आपको कब क्या हो गया, और मिल रहा होगा और आप चलाए जा रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। उसमें ऐसा भी नहीं कि भाई स्मोक निकल रहा है, ये निकल रहा है। स्मोक आएगा तो ऑब्वियसली साइन आ जाएंगे, बट इनिशियल डेज में स्मोक ऐसा कुछ नहीं आपको दिखेगा और आप उसको चलाते जाओगे, एंड वहीं ये गलती हो जाती है। और क्योंकि इतना हीट होती है ये, ठीक है, आप चलाओगे तो ऑब्वियसली हीट होएगी, और जब हीट होएगी तो आपको पता है कि गाड़ी में क्या होता है, हीट से इंजन टेम्परेचर बढ़ते हैं। और जो रिंग्स होती है ना पिस्टन की, उसके ऊपर वो होता है एक रबड़ की, ठीक है, तो वो भी डैमेज होती है हल्की हल्की, धीरे 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 करके वो ख़त्म हो जाती है, जिससे कि क्या है, थोड़ा टाइम बाद गैप्स आ जाते हैं, और गैप्स के बाद अगेन वही खुलवा लो इंजन। तो कहने का अब एक इन शॉर्ट बताऊँ तो इसका जो इंजन है ना 40-50 हज़ार तक लोग कहते हैं, उसके बाद आपको एक बार खुलवाना पड़ेगा, फिर अगले 40-50 हज़ार तक वो सही चलेगा। अब डिपेंड करता है भाई, अगर आप सही जगह पे रह रहे हो, एनवायरनमेंट सही है, ज़्यादा इशू नहीं आते, और सबसे बड़ी बात सही से मेंटेन कर रखिए, तो आपकी गाड़ी भाई 60-70 हज़ार चल जाएगी, 80 हज़ार चल जाएगी। अब भाई अब डिपेंड करता है वो तो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ना इंडिया के सिनेरियो के हिसाब से वो इतना नहीं चलते। तो मैं ये बता रहा था, क्योंकि ये बाइक आपको पता है ऑस्ट्रियन बाइक है, ठीक है, अब वहाँ पे तो सारा टेम्परेचर होता है बढ़िया, उन्होंने उनके हिसाब से बनाई है, बट फिर भी इनिशियल लॉट्स में ऑलरेडी थोड़े बहुत इधर उधर के भी इश्यूज़ थे, इसके अंदर अब वैसे वाले हैं। तो ये सब बात है, तो ये पॉइंट आउट करता है रिलायबिलिटी को, कि आप बढ़िया मेंटेन भी करा लो तो भी आपको एट द एंड कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वापस से बाइक को, मतलब मज़ा लेने के चक्कर में। जैसे वो हो गया कि भाई 15 साल चला ली, अब तो भैया इसको वो करा लो, क्या कहते हैं, पॉल्यूशन जो होता है ना, रिजुवनेट हो जाती है गाड़ी, वो करा। तो वैसा वही होता है इस गाड़ी के साथ 40-50 हज़ार किलोमीटर के बाद, जो कि मोस्ट केस में होता है, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सबके ही के साथ होगा। तो एक ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखो मैंने थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी कवर करी,
थोड़े से इश्यूज़ जो हैं वो कवर कर लिए। बाकी कुछ पॉइंट स्लिप हो रहा हो भाई तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, वहाँ बताना, ठीक है। आज तो मैं भाई अलविदा ही लूँगा। कुछ और बोलना का अगर है मेरे में तो ये बोलूँगा कि यार ये सब डिपेंड करता है, ठीक है। आप बाइक भाई जब आप चलाते हो ना इस बाइक को, तो भाई इतना मज़ा आप वैसे ही वसूल कर लेते हो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि सुपर बाइक वूपर बाइक यार तुम रोज़ नहीं चला सकते। मैं भी पहले इसको नहीं लेता था, नहीं ले रहा था मतलब एक सेंस में, बट फिर मैंने कहा नहीं यार पहले इस पर ट्राई करना चाहिए। हर एक चीज़ तो देती है भाई, तो थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा। बिकॉज यू नो वन इज़ परफेक्ट। होंडा आपको रिलायबिलिटी देगी तो ये नहीं मतलब कुछ कुछ चीज़ें हर में तो आपको मिस रहेगी और कुछ कुछ चीज़ें सब में आपको नहीं मिलेगी। तो वो है इस बाइक का पर्पज़ यही है, बस आपको चलानी है। एक कॉस्ट है बस, वो आपको बियर करनी पड़ेगी, दैट्स इट। क्योंकि यार हर एक पैरामीटर है तो मेंटेन तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप इसमें वही मैं बोलूँ कि भाई टायर अगर आप वैसा लगा के चलाओगे तो आप कहोगे भाई ब्रेकिंग ये सब दिक्कत है, तो जैसी आई है ना कंपनी से उसको वैसा ही छोड़ दो तो ज़्यादा टिक जाएगी। चुल है तो भाई आपको चुल के तो फिर आपको पैसे भी बियर करना पड़ेगा, ये बात है। मोड़ कराओगे तो और जल्दी ख़राब होता है। बट ऑन एंड ऑल बोलूँ ना तो ये सब ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ और सोच के बाइक्स लेता हूँ कि मुझे बाइक से ये चाहिए, वो मुझे मिल रहा है, उसकी कितनी कॉस्ट है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, तो ठीक है भाई लेट्स गो फॉर इट। तो ऐसे ही आपको भी देखना है, नहीं तो और भी ब्रांड्स है। बाकी अभी सर्विस का टाइम आ रहा है, देखो मैं इसको सर्विस करा लेता हूँ लगभग 3,000 पे, 2,500 पे, 3,000 पे। लास्ट मैंने 2,500 पे करा ली थी। अब सर्दियाँ हैं तो मैं इतना वो नहीं करता, तो मैंने आपको बताया मैं इसकी सर्विस करा लेता हूँ, है ना। अभी सर्दियाँ हैं तो मैं रोज़ चला रहा हूँ तो साला ज़्यादा ही चल गई अब की बार तो 23,000 चल गई है, 2300 चल गई है। या तो मैं अब 200 किलोमीटर बाद कराऊँगा, ठीक है, नहीं तो फिर भाई 3,000 पे करा लेंगे 800 किलोमीटर बाद। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक चक्कर और लगाया हूँ आसपास का, मतलब इंटरसिटी का, वो है। और अभी सर्दी है ना, और मैंने रिसेंटली इसकी चेन लूब और वो सब भी कराया था, AMC पैकेज में थी, तो अभी ऐसा कुछ इशू आ नहीं रहा, मतलब टचवुड ना है। मैं तो कहता हूँ भाई किसी के साथ भी ना हो, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग लेते हैं। क्योंकि इस बाइक की ऑडियंस बहुत अलग ही है यार। वो देखो एक हो रही है हमारे पास 390 कम आती है यहाँ पे, या तो बंदे लेते हैं तो सीधे गाड़ी ले लेते हैं, टशनबाजी भी तो होती है उसमें। तो इसको दिखाता हूँ अब मैं आपको। हेयर इट इज़ द बेबी बीस्ट ही है ब्रो ये। तो यार आज इतना ही रखते हैं, ओवर हो गया है तो मेरे पास भी टाइम, काफ़ी टाइम पास करा दिया आपका। तो मिलेंगे यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए से बाय बाय एंड टेक केयर।